और अन्य लोग जो हिमालय की वास्तविक परिस्थिति से परिचित नहीं है, उनको केवल ये लगता है कि ऐसा कोई पीछे अगर पहाड़ दिखाई दें और हम यहाँ खड़े हो जाएं तो हम हिमालय पहुँच गए। हिमालय केवल पर्वत नहीं है। आप और हम इस पहाड़ को देख रहे हैं, यहाँ जाने के समस्त साधन विद्यमान हैं, आप किसी न किसी तरह यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन पहुँचने के बाद भी कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर पाता जब तक वो इस धरा की पावनता को नहीं समझता। देखिए यहाँ की ये जो मिट्टी है, काले रंग की मिट्टी, ये घास है, और इस मिट्टी की एक विशेषता है कि पूरा का पूरा पर्वत इस मृदा से बना हुआ है। तो योगी के लिए इस मिट्टी का महत्व होता है। हम इसी से आज्ञा चक्र पर तिलक करते हैं, इसी मृदा से, और यही हमारे आज्ञा चक्र के स्पंदन का प्रमुख कारण बनता है। तो जब योगी की धारणाएं प्रबल होती हैं, तब हम इनसे, इस मृदा से उस तत्व को ग्रहण करते हैं। इसलिए योगी के लिए ये स्थान बहुत ही पवित्र हो जाता है। हालांकि इस पर शयन करना निषिद्ध है, क्योंकि भूमि आपकी शरीर की ऊर्जा को खींच लेती है। तथापि योगियों को ये सिखाया जाता है, और हमारी परंपराएं हैं कि इस पर लेटना, इस पर जमीन पर उसके स्पर्श को अनुभव करना योगी के लिए अनिवार्य है। तो इसी का आसन सर्वोत्तम है। हालांकि योग शास्त्र और शास्त्र कहते हैं कि आपको बिना आसन के भूमि पर साधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हिमालय की इन श्रृंखलाओं पे ये नियम लागू नहीं होते। आप इस मिट्टी की पावनता और दिव्यता को अनुभव कर सकते हैं। इस समय क्योंकि हम ऊंची पहाड़ी पर हैं और ये इस पहाड़ की चोटी है, अब आप देखिए यहाँ से नीचे घाटियाँ, आपको नीचे सभ्यता, मानव सभ्यता नजर आ रही है। बादलों से सूर्य की किरणें नीचे उतरती नजर आ रही है। हम जिन घाटियों से आए वो लास्ट में, बिल्कुल अंत में आपको दिखाई दे रही है, वो नीचे अंधेरी घाटी जहाँ से हम आए हैं। और हमारा सफर इन हिमालयों का सफर है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं हल्का सा, जहाँ धुंध छाई हुई है, यहाँ से इसी पर्वत के ऊपर से जाते हुए क्रमशः वहाँ से हमें बाएं मुड़ते हुए उस पहाड़ पर जाना होता है। उस पहाड़ से फिर आगे क्रमशः जाते हुए वहाँ से आगे फिर ये हिमपात वाली जो ये आपको हिम से आच्छादित जो शिव श्रृंखला दिख रही है, ये हमारी मुख्य स्थली, साधना स्थली है। तो इन साधना स्थलियों को इसलिए चुना गया क्योंकि एक तो यहाँ कोई मानव सभ्यता नहीं है, और दूसरी बात कि वहाँ एक ऐसा क्षेत्र अब शुरू हो जाएगा जहाँ सन्नाटा है। अब यहाँ पर भी पशु पक्षियों की आवाज़ें दूर दूर से आ रही हैं, और मानव सभ्यता की आवाज़ें नीचे से आ रही हैं। हमारी आवाज़ें नीचे के लोग नहीं सुन सकते, लेकिन नीचे की आवाज़ें हम सुन सकते हैं, क्योंकि ध्वनि नीचे से ऊपर की ओर गति करती है। लेकिन जब आप और हम इस क्षेत्र को त्याग कर उससे आगे निकल जाएंगे, तो वहाँ कोई भी ध्वनि फिर सुनाई नहीं देगी। केवल एक कृत्रिम मानव के द्वारा बनाए हुए वायुयानों की ध्वनि केवल वही मात्र सुनाई देती है। तो जैसे जैसे हम इसके अंतर में जाते हैं, अंदर जाते हैं, वैसे वैसे वहाँ एक नया आभा मंडल आपको प्रतीत होता है। योगी जब अपनी इस भीतरी शक्ति को चेतन करके, आज्ञा चक्र को स्पंदित करके उस वातावरण में रहता है, तो उसकी साधना बहुत अधिक फलीभूत होने लगती है। इसलिए इस हिमालय की जो तेजस्विता है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसी कारण ऋषि मुनियों ने इसकी दिव्य, पारलौकिक और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए योग की भूमि इसे कहा है। इसलिए समस्त योगियों का ये प्रिय स्थल है। महादेव की ये श्रृंखलाएं हैं, गुरु गोरक्षनाथ और महायोगी मत्स्येंद्र नाथ की परंपराएं हैं, और यहाँ महर्षि मार्कंडेय जैसे और महर्षि पतंजल जैसे, महर्षि वेद व्यास और परशुराम जैसे आचार्यों ने इस स्थान को चुना। और ये जो स्थान इन पर्वतों से उस पार देख रहे हैं आप, जो भगवान परशुराम हुए, वो इन पर्वतों के ये जो सारे क्षेत्र, तो वो उधर दूर नजर आ रहे हैं। इन क्षेत्रों का पूरा आधिपत्य भगवान परशुराम जी का रहा है। तो भगवान परशुराम का ये क्षेत्र बहुत ही दिव्य और अमोघ है। तो योग की ये हमारी भूमि है समस्त, और यहीं पर अनेक प्रकार के रत्न जैसे नीलम, पुखराज, माणिक्य इत्यादि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं, और स्वर्ण भी हिमालय के इन स्थानों पर विद्यमान है। तो हम योगियों के लिए सर्वोत्तम स्वर्ण है साधना। तो योगी को प्राण, आप अनुभव कर रहे होंगे कि यहाँ प्राणवायु जरा कम है। जैसे जैसे हम हिमालय की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, प्राणवायु की मात्रा कम होती जाती है। तो योगी को रेचन, कुंभक, रेचन, इन सब में उसकी कुशलता होनी चाहिए, और जब ये कुशलता बढ़ जाती है तभी वो हिमालय के इन क्षेत्रों में गति कर पाता है। और गुह्य सूत्र ये है कि हिमालय के इन क्षेत्रों में योगिनियाँ रहती हैं,
क्षेत्रपाल किन्नर रहते हैं, ऐसा तंत्र शास्त्रों का मानना है। और तांत्रिक कुल भी इन हिमालयों पर रहते हैं, हम योगियों के कुल भी इन हिमालयों पर रहते हैं। तो महर्षि लोमेश इस संपूर्ण हिमालय क्षेत्र के द्वारपाल माने जाते हैं। तो बिना उनकी स्तुति किए कोई भी इसमें प्रविष्ट नहीं होता। तो जब भी हिमालय पर जाना है तो प्रथम नियम ये है कि हम हाथ जोड़कर ओम श्री गुरुमंडलाय नमः और ओम महाहिमालयाय नमः और ओम श्री महर्षि लोमेशाय नमः इस प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं। और फिर माँ योग माया माँ पार्वती का ध्यान करते हुए, क्योंकि वही गिर कन्या गिरिराज उनकी पुत्री हैं और वही हमारे कुल को संचालित करने वाली माँ परम्परा होती है, उन्हीं का स्मरण करके योगी महादेव की भांति ही स्वयं को योगी मानकर साधना को आगे बढ़ाते हैं।